हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं संदीप त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूं एक्सरसाइज आर्टिकल, जो कि है रत्नासागर पब्लिकेशन की बुक न्यू ग्रामर एंड मोर का यूनिट 1 लेसन नंबर 3। इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। बट यस, मेक श्योर अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक करने के बाद आप लोग कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन सेट हो पाए और प्लस मुझे भी एक मैसेज मिले कि वाकई में मेरा ये एफर्ट आप लोगों के लिए यूजफुल प्रूफ हो रहा है। और साथ में आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स चैट के माध्यम से आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मिस मत करिए। तो पहला यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, यानी कि आप जितने भी ब्लैंक प्लेसेस हैं उसमें आपको ए और एन के हिसाब से इसको फिल करना है। और हाँ, जो लोग आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल पे ऑलरेडी बहुत ही डिटेल बेसिक टू एडवांस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा। देखने के बाद मुझे लगता है कि सारी एक्सरसाइज आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे, आपको ये वीडियो फिर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। खैर, फिलहाल जिनको सोल्यूशन चाहिए उनके लिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक्स द अर्थ यूनिक। तो यहाँ पे आप आ लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, तो यहाँ पे आ लगेगा। मैंने आपको रीजन बताया क्योंकि यहाँ पे यूनिक का यू भले ही वोगल है बट इसका साउंड यहाँ पे देखिए या आ रहा है और या एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम आ लगाएंगे। ज्यादा डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको वीडियो का रूल्स चाहिए तो भाई आप उस वीडियो पर जाइए जिसकी मैंने अभी बात की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या यूज होगा, यहाँ पे आर है तो सिंपली यहाँ पे एन आर हो जाएगा। सीधे मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पे आप आ का यूज करेंगे। फोर्थ नंबर में गुड म्यूजिक है, यानी कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे भी आप आ ही यूज करेंगे। यहाँ की बात कर देखिए ग्लास है, ग्लास एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ का यूज करेंगे। और कप ऑफ टी के पहले भी आप आ का ही यूज करेंगे। बट यहाँ पे एक्सपर्ट में आप देखेंगे तो ई यानी वोवल का साउंड आ रहा, तो हियर वी आर गोइंग टू यूज एन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7 6 ईयर, यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो अगेन आ एन बिकॉज एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे वोवल साउंड मिलेगा। 9 नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको फिर से एन का यूज करना पड़ेगा और 10 में आपका यहाँ पे हो जाएगा आ। मैं बहुत ज्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए डायरेक्टली मैं सोल्यूशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जिनको समझना हो इस टॉपिक को तो चैनल के प्लेलिस्ट में ग्रामर नाम का आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, जहां पे आर्टिकल के बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट्स हो या फिर आप किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो, सारे रूल्स को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया हुआ। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल एंड डू रोल प्लेस इन ग्रुप ऑफ 5 का ये एक्टिविटी होगी। मैं यहाँ पे केवल बात कर रहा हूँ आपकी सोल्यूशन की। तो यहाँ पे देखिए पहले आपका दिया गया बिकम, तो एस्ट्रोनॉट यहाँ पे दिया गया तो यहाँ पे एन एस्ट्रोनॉट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड आ रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे एक्सीलेंट, फिर से आपको वोवल साउंड ही मिल रहा है। थर्ड नंबर पे आपको देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल है तो अप्रोफेशनल हो जाएगा क्योंकि पी यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। सिमिलरली नेक्स्ट की हम बात करें कोर्स की, तो बच्चा यहाँ कोर्स में भी आप पाएंगे कोर्स यानी कि का साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज अगेन कॉन्सोनेंट यानी कि आ का यूज करेंगे। और यहाँ पे बात करें एंटरटेनमेंट, एन का यूज हो जाएगा। रॉक के पहले हम यूज कर लेंगे आ का क्योंकि यहाँ पे आर यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके एवरीवन, सो बी आल्सो हैज बीन सॉल्व्ड। चलिए अब यहाँ पे सी नंबर की बात करते हैं। सी नंबर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि चूज अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एट द इफ रिक्वायर्ड। तो कहीं कहीं पर अगर दा की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप दा का यूज भी कर सकते हैं। मैंने अपने रूल्स में बताया हुआ है कि दा का यूज कहाँ पे होना है और कहाँ पे नहीं होना है। आप ग्रामर की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए यूज होगा आपका ऑप्शन रामनाथ कोविंद इज डैश। तो यहाँ पे बेसिकली प्रेसिडेंट आपका ऑप्शन पहला फिल होगा, बट प्रेसिडेंट यहाँ पे डेजिग्नेशन है तो इसकी वजह दा का यूज होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द और फिर आप प्रेसिडेंट आगे लिख लेंगे। ओके एवरीवन, चलिए सेकंड नंबर की बात करें। सो पुनीत लाइक्स टू रीड हिस्टोरिकल, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे स्टोरीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज। यहाँ पे कोई भी आप दा का यूज यानी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे स्टोरीज। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वन। सो थर्ड वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप यूज करने जा रहे हैं द एंड्स इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अबव वाटर माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद आप दा का यूज जरूर करेंगे क्योंकि जहां पे अगर माउंटेन रेंजेस की बात करें तो वहां पे ऑलवेज हम दा का यूज करते हैं। ओके एवरीवन, नाउ अब चलिए हम बात करते हैं फोर्थ की बात। सो कैन यू नेम
विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। सो यहाँ पे देखिए आपका फोर्थ नंबर में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कंट्री, और कंट्री के पहले आप यहाँ पे द का यूज करेंगे क्योंकि किसी पार्टिकुलर की बात हो रही है। सो यू विल से कैन यू नेम द कंट्री, क्या आप उस कंट्री का नाम बता सकते हैं, किसी पार्टिकुलर कंट्री की बात यहाँ पे हो रही। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम दा का यूज करेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको लगेगा कि भाई कंट्री तो कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन पर दा का यूज तो होता नहीं, बट देखिए सेंटेंस का मतलब यहाँ पे है कि देखिए हिंट यहाँ पे ये किया लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री की ही बात हो रही है। अगर कॉमनली केवल कंट्री की बात होती, कंट्री लिखा होता, तब वहां पे आप दा का यूज ना करते। ओके, अगर डिटेल में आपको उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया ही हुआ है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ नंबर की। सो मलाथी लव्स शी वांट्स टू बिकम अ वेट। तो यहाँ पे आपका जो सही आपका आंसर होगा दैट विल बी पेट, दैट विल बी पेट। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे पेट, और पेट के साथ आप ये ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ पे दा का यूज करेंगे। ओके एवरीवन, दिस इज द फिफ्थ नंबर, सॉरी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। इन अब्सेंस कुड यू प्लीज फीड द पेट, क्या बोलेंगे यहाँ पे द पेट। और यहाँ पे बात करें सिक्स नंबर पे, सिक्स नंबर पे यहाँ पे आप यूज करेंगे एनिमल्स। यहाँ पे क्या यूज होगा सिक्स नंबर पे, सिक्स नंबर पे आप यूज करेंगे एनिमल्स। चलिए सेवन नंबर की बात करते हैं। सेवन नंबर में आपका जो करेक्ट आंसर होगा विजेता वांट्स टू गो टू द म्यूजियम। करेक्ट आंसर यहाँ पे आप क्या हो जाएगा द म्यूजियम। यहाँ पे आप दा का इस्तेमाल करेंगे म्यूजियम के पहले। ऑल राइट, 8 नंबर आप लोग बुक्स लेकर के बैठिए जिससे कि आप इजीली फटाफट आप सोल्यूशन अपने बुक में फिल कर दे जाए, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं बहुत इजीली लिखने पे लग जाऊंगा तो। चलिए बात करते हैं 8 नंबर की। सो इट इज सेड दैट, अब यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी द पावर, दैट विल बी द पावर। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में पावर, यहाँ पे आप फिल कर देंगे पावर। ऑल राइट, नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट। मध्य प्रदेश इज कॉल्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ट, बट यहाँ पे आप हार्ट के पहले क्या यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का आप यूज करेंगे, द हार्ट ऑफ इंडिया। नाउ लास्ट आपको पता ही चल गया होगा कि क्या यूज होगा दैट विल बी द रिस्पेक्ट। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्या यहाँ पे हम दा का यूज करेंगे, तो जी नहीं, यहाँ पे आप दा का यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट की एक्सरसाइज नंबर डी की। तो यहाँ पे इन विच स्टेट डज अमरावती लाई। तो यहाँ पे देखिए लाई, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है भाई, यहाँ महाराष्ट्र है एंड द महाराष्ट्र है। अब आपको बस यही देखना है कि द महाराष्ट्र यानी कि किसी भी सिटी के नाम के पहले दा का या किसी भी स्टेट के नाम के पहले दा का यूज होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर डी नंबर की बात करूँ तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र एक स्टेट का नाम है, तो यहाँ पे आप द नहीं लगाएंगे। आगे आप देखते हैं यानी कि सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में आप यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा विच सी लाइज बिटवीन रसिया एंड टर्की, ये तो जीके बेस्ड पे भी है, बट यहाँ पे आपका नाम के साथ देखिए नाम तो सेम ही है, बट मेंशन बस ये करना है आपको कि जो आंसर है उसमें द लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका आइडिया आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डी के इसमें आपका सेकंड नंबर यानी बी नंबर हो जाएगा द ब्लैक सी, यहाँ पे द का यूज आप करेंगे। थर्ड नंबर की बात करें तो सिंपली हमें आंसर दे दीजिए अटलांटिक ओशन। सर हमेशा याद रखिए ओशंस के पहले जितने भी सागर होते हैं, वाटर बॉडीज होती हैं यूनिक, उनके पहले हम दा का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द अटलांटिक ओशन। ऑल राइट एवरीवन, फोर्थ नंबर की बात करें इंडस एंड द इंडस, तो यहाँ पे भी आपका द इंडस होगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर की बात हो रही, नदियों के नाम के आगे हम दा का यूज करते हैं। फिफ्थ नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, क्योंकि देश का नाम है भाई। कैपिटल तो यहाँ पे आप पूछा कैपिटल यानी स्टेट की बेसिकली बात हो रही होगी, यहाँ पे खैर हम फिनलैंड बोलेंगे, हम द फिनलैंड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एक नाम दिया गया है। अब सिक्स नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए पैसिफिक क्वेश्चन दिया गया, द पैसिफिक क्वेश्चन दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि ओशन के पहले आप ऑलवेज एंड ऑलवेज द का यूज करते हैं, तो द ओशन विल बी द करेक्ट आंसर। और विच कंट्री इज एम्स्टर्डम कैपिटल, तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर में भी आपका आंसर सही हुआ द नीदरलैंड्स। इसको मैंने क्लियरली ये एग्जांपल ही मैंने अपने वीडियो में सेट किया बताया, कुछ कंट्रीज स्पेशल हैं जहां पे आप दा का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट नंबर की बात करें 8 नंबर। सो रेड सी और द रेड सी, देखिए सी जितने भी समुद्र के नाम होंगे उनके आगे आप दा का यूज करेंगे, यहाँ पे भी द रेड सी होगा। 9 नंबर में आप एशिया यूज करेंगे, आप द एशिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 10 नंबर में आप देखिए फिर से ये एक नदी का नाम, तो आप सिंपली द टेम्स कहेंगे क्योंकि ये एक रिवर का नाम है। सो विद दिस हमने डी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे की ओर और ई नंबर एक्सरसाइज को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रीड द स्टोरी ऑफ अ सेज एंड अ वर्म एंड अंडरलाइन द करेक्ट आर्टिकल्स इन द ब्रैकेट्स। मैं पूरा रीड आउट करूंगा तो सिंपली काफी टाइम लग जाएगा। चलिए मैं केवल बात कर लेता हूँ आंसर एंड आंसर्स की ओनली। तो यहाँ पे देखिए वन डे के बाद लिखा हो आ एंड द, यहाँ पे आप यूज करेंगे आ वन डे। अ सेज वाज वॉकिंग एंड ही सॉ द वर्म या फिर आ वर्म, तो यहाँ पे आप बोलेंगे आ वर्म क्योंकि यहाँ पे कीड़े का जो चर्चा हो रही है।
पहली बार हो रही। अब ध्यान रखिए यहाँ से वार्म का चर्चा जितनी बार दोबारा होगा, अब हर बार इसमें आप दा का यूज करेंगे, ये नियम होता है। तो ये वार्म के बारे में बात हो रही है, कॉमन यहाँ पे वार्म के बारे में बात हो रही है, आपने आ का यूज किया। अब जितनी बार वार्म की चर्चा होगी आप वहां पे दा का यूज करेंगे। खैर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सेम सेज के साथ होगा। पहली बार जब हमने सेज के साथ सेज आया था तो हमने आ यूज किया था, बट अब जितनी बार सेज आएगा वहां पे हम दा का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे द सेज, ऐसे यहाँ पे देखिए वार्म फिर से आ गया ना, तो अब आ का यूज ना करके दा का यूज करेंगे। ये एक नियम होता है जो कि मेरे डिटेल्ड वीडियो वाले जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए खैर आगे की ओर बढ़ते हैं। और अब यहाँ पे देखते हैं आपका दिया गया है रश। तो रश के पहले आप क्या यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे, क्योंकि रश में यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अब देखिए वार्म का नाम फिर से यहाँ पे आ गया, तो सिंपली अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आप यहाँ पे दा का यूज करने वाले हैं। अब इसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे आपका सोल्यूशन यहाँ पे मिला हुआ है। तो अगला आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे द वे या फिर आ वे। तो सिंपली यहाँ पे आप द वे क्या चूज करेंगे, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द वे। एंड देन आफ्टर देखिए यहाँ पे आपका सेज फिर से आ गया है। तो सेज फिर से आने का मतलब ये कि आप दा का ही यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए वार्म फिर से आ गया है, तो आप दा का यूज करेंगे। आप ध्यान रखिएगा और कुछ आप यूज ही नहीं करेंगे। अगर मैं जॉयस की बात करूँ तो यहाँ पे आप द जॉयस की ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। जब आप इसको आप कंटिन्यू करेंगे स्टोरी को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान है कि इस बार आपको वार्म के पहले आपको आ लगाना पड़ेगा। ओके, आई एंजॉयड माई लाइफ एज अ वार्म बता रहा है, उसकी पार्टिकुलर बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप आ का यूज करेंगे, डिटेल में फिर कभी डिस्कस किया जाएगा। अब आगे हम चल रहे तो आगे अब आपको ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ मिल रहा है माई लाइफ मीन्स। यहाँ पे आपको अ लॉट ऑफ, ये काफी कॉमन फ्रेज, तो यहाँ पे आ का ही यूज करेंगे, आप दा का यूज नहीं करेंगे। एंड फिर से देखिए सेज आ गया है, तो यहाँ पे जो सेंस से यूज हो रहा है तो यहाँ पे दा का ही यूज होगा। और लास्ट में फिर से वार्म आ गया तो यहाँ पे द वार्म का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स विद दिस हमने ये पैराग्राफ भी कर लिया सॉल्व। और हाँ, जो मैंने आपसे बोला तो प्लीज उस बात को जरूर दिमाग में रखिएगा। अगर मेरा ये एफर्ट आप लोगों को यूजफुल लग रहा है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एज वेल। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोस आप उसे कोई भी मिस ना करें। और अपने फ्रेंड्स के साथ आप बच्चा लोग शेयर भी किया करिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और एफर्ट करूँ और ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आऊँ। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर देखिए। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या बात हो रही है। सो कह रहा दीज सेंटेंसेज अबाउट दैट इज बनारघट्ट नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे बात है। वर रिटन बाई कोकिला, ओके, एज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश असाइनमेंट शी हैज नॉट यूज्ड आर्टिकल्स करेक्टली। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए यहाँ पे उसने आर्टिकल्स प्रॉपरली नहीं यूज किया है। सो रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। तो खैर इसको मैं पूरा लिखूंगा नहीं, बट हाँ मैं ये जरूर बता दूंगा आपको यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे आर्टिकल का यूज होना है। आप बुक लेकर के बैठिए और अपने बुक में आप हिंट करके टिक करते जाइए, लिखते जाइए कि कहाँ पे आपने दा का यूज करना है। देखिए जी नंबर में अगर मैं पहली बात करूँ तो यहाँ पे जो आप लास्ट देख रहे हैं, लास्ट के पहले आप दा का यूज करेंगे। मैं ऐसा करूँ, मैं उन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जिनके पहले दा का यूज होना है। तो यहाँ पे लास्ट के पहले आप किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे कंट्री के पहले भी आप दा का यूज करेंगे। ओके एवरीवन। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आप यूज करेंगे द प्रिफर्ड पहले। ओके, यहाँ पे देखिए एन है तो एन को आप हटा देंगे, एन यहाँ पे गलती ऑफ द प्रिफर्ड होगा। देखिए आर्टिकल चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, बट यहाँ पे एन जो लगा हुआ है वो बिल्कुल गलत लगा हुआ है। यहाँ पे आप एन को हटा देंगे और दा को लगाएंगे। अब यहाँ पे हम थर्ड नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो लगेगा, देखिए दा लगा हुआ है, बट यहाँ पे दा का यूज नहीं हुआ, यहाँ पे दा गलत है। यहाँ पे दा की जगह पे आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ऑलराइट एवरीवन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे देखिए आ रेजिडेंशियल है, यहाँ पे आ रेजिडेंशियल नहीं होगा, आ यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आप यूज करेंगे दा। अब अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, द लैंडस्केप इज क्लोज टू द बेंगलुरु, ये बिल्कुल सही, क्लोज टू द बेंगलुरु। तो यहाँ पे दा को आप हटा देंगे। देखिए अब दा पे एक्स्ट्रा लग गया है तो दा को आपको यहाँ से हटा देने, क्योंकि बेंगलुरु एक नाम है तो सिटी के नाम पहले आप दा का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दा को आप कट कर देंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं 6 नंबर की। तो यहाँ पे दैट इज बनारघट्ट क्लोजनेस। खैर यहाँ पे हम बात करते हैं इज द सिटी एंड तो यहाँ पे आपका जो आर्टिकल लगेगा दैट विल बी यस, यहाँ पे लगेगा। आ नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका लगेगा द वाइल्ड लाइफ। तो आ को आपको हटाना है और आ की जगह पे आपको बच्चा पार्टी लगाना है द। और लास्ट नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका यहाँ पे मिस्टेक है, अ फॉरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा द फॉरेस्ट। सो आई होप एवरीवन आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या सोल्यूशन है। खैर जो मैंने बोला है आई होप वो बातें आपके दिमाग में होगी कि भाई हिट करना लाइक बटन को बिल्कुल मत भूलिएगा।
क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेगा, तो सिंपली मैं आप लोग की और ढेर सारी वीडियोस लेकर के आऊँगा। चलिए खैर, यहाँ पे देखिए एच नंबर जरा मैं देखूँ क्या कह रहा है। सो इट इज सेइंग दैट पुट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। ओके, यानी यहाँ पे देखिए जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको बस ये बताना है यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स में आप दा लगाएंगे और कौन कौन से वर्ड्स को एज इट इज लिख देंगे जहां पे दा नहीं लगाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं उन सारे वर्ड्स को बोल देता हूं जहां जहां बेसिकली आप दा का यूज करेंगे। तो दा के यूज वाले आपको फिल्टर हो जाएंगे, तो विदाउट दा वाले तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले के बाद मैं बात करूँ अल्प्स, तो यहाँ पे आपको चूंकि माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है यहाँ पे आप दा का यूज करेंगे। फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जितने भी काउंसिल्स या ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे आप दा का यूज करते हैं, तो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, यानी कि इसको आप पहले ये वाले कॉलम में रखेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम में द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके बाद आप और कहाँ यूज करेंगे भाई, ये तो मुझे यूएसए दिख रहा है, यहाँ पे तो डेफिनेटली आप दा का यूज करेंगे। फिर साथ में देखिए सितार, यहाँ पे ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे भी आप दा का यूज करेंगे। एंड साथ में और आप कहाँ, डल लेक, यस यहाँ पे भी आप दा का यूज करेंगे। तो बेसिकली ये सारे वो वर्ड थे। यहाँ पे बेस्ट है, बेस्ट के पहले भी आप दा का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप ऑलवेज दा का यूज करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इंग्लैंड, क्रिकेट एंड मंडे, इनके पहले आप दा का यूज नहीं करें। ओके एवरीवन, तो अब यहाँ पे आई नंबर बचा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आई नंबर एक्सरसाइज आप लोग खुद सॉल्व करें। ये करें, व्हाट वुड यू से इन दीज सेंटेंसेस, योर मदर हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम वर्क, शी लुक्स वेरी टायर्ड। तो खैर अब यहाँ पे मैं चाहूंगा कि ये एक्सरसाइज आप लोग खुद से सॉल्व करें। दिस इज होमवर्क फॉर यू। और हाँ, अगर किसी को भी इस बुक की कंप्लीट चैप्टर्स की एक्सरसाइज चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए कि नहीं सर मुझे पीडीएफ चाहिए, एक एक वीडियोज आप नहीं देखना चाहते, आपको ऑल ऑफ सडन आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी सडन में सारा सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए इसका तो ये आप परचेज कर सकते हैं। 299 आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा इसका सोल्यूशन पाने के लिए, और उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस नंबर पे डायरेक्टली आप मुझे पेमेंट भी कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और मैं आपके उस मोबाइल नंबर पे पूरे इस बुक का सोल्यूशन भेज दूंगा। वेल चलिए, इसके साथ आज के इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा बच्चा लोग। और हाँ, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी मैं बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ। बट यस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आप वीडियो चाहते हैं और या कब तक मैं अगली वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।